सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। देखिए, हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का हमें गौरव प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता से बात करने का अधिकार रखता है और वो अपनी बात कहता है। हमारे यहाँ इस बात की स्वतंत्रता भी है और उनने उस बात का जवाब भी कर दिया है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस बार चुनाव में पिछली बार के अंतर से, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी टोंक सांवदपुर लोकसभा को जीतेगी, क्योंकि इस बात का वातावरण है कि 10 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा है हमारी केंद्र की सरकार का, वो निश्चित हर वर्ग को छूता हुआ रहा है। और एक तरफ दूसरी बात कहना भी चाहता हूँ, कांग्रेस के पास देने को क्या है? राज्य में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, वो किस आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का अधिकार रखते हैं? वो क्या गरीब की बात कर सकते हैं, क्या गरीब कल्याण की बात कर सकते हैं, जिनको इतना अवसर इस देश में आजादी के बाद राज करने का मिला? उसके बावजूद देश के अंदर आदमी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए। आज कोई सरकार 10 वर्ष से देश में काम कर रही है, उसने कम से कम गरीब के मूलभूत सुविधाओं को छूने का काम करा। चाहे घर में इज्जत घर बनाया हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर दिया हो उसको, चाहे मकान छत देने का काम करा हो, जीरो बैलेंस पे उसके खाते खोले हो। तो हम कह सकते हैं कि गरीब के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमारी 10 वर्ष की सरकार ने जिस तरह का कोरोना मैनेजमेंट के अंदर काम करा, अभी भी गरीब को 2029 तक फ्री राशन देने की बात करी, तो कम से कम हमने उस गरीब के जीवन की कल्पना तो की है, चिंता तो करी। राजस्थान की जो मिठास है वो हरियाणा से आए हुए आपके हरियाणा के जो प्रत्याशी वो खत्म कर रहे हैं अपनी भाषा से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर माननीय सुखबीर सिंह जौनप्रिया जी को तीसरी बार हमारी लोकसभा में भेजा है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है कि चुनाव जीतना। अब ये भाजपा ने संकल्पबद्ध है, भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ तक जाके अपनी सक्रिय रहकर अपने आप को इस चुनाव के अंदर फूंक दिया है। और निश्चित आप जब 4 तारीख को परिणाम आएगा, 4 जून को, तो टोंक सांवदपुर लोकसभा की सीट पर कमल खिलेगा, तय है। जो सत्ता से बहुत दूर चले गए, जिनने कभी जीवन में लंबे समय तक मलाई खाई है, जिनने इस देश को लूटा है, गरीब के हिस्से को खा गए, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है, जितने भ्रष्टाचार के इतिहास उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो लोग निश्चित सड़क पे आने का है। आप देखिए, आपके खुद के चैनल्स ने सर्वे के आधार पे उनको 44 सीटों पे लाके छोड़ दिया। हमने 300 पार कहा था, 300 पार रहे, 303 सीटें आई। अब 400 पार की बात कर रहे हैं, निश्चित 400 पार आएंगे। आदमी अपनी बात को कहने का तरीका होता है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर दिया था वो अलग बात है। लेकिन ये तय है कि हम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कार्यकर्ता इस चुनाव को निश्चित जीत के ले जाएगा। 10 वर्षों से जीत रहे हैं, तीसरी बार भी हम हैट्रिक करेंगे। उस संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान, मजदूर को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र को जारी करा है। उसके अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करें, 70 साल से अधिक उम्र वालों का आयुष्मान भारत के द्वारा इलाज फ्री, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की बात की, गरीबों के लिए गैस कनेक्शन की पाइपलाइन सस्ते दर पर लगाकर गरीब को गैस देने का उसमें शामिल है। 10 लाख मुद्रा लोन को 20 लाख मुद्रा लोन करने की बात की गई है और काफी सारी गरीब कल्याण को लेकर जो योजना है उसको हमारे घोषणा पत्र में लागू करा है। मोदी की गारंटी मतलब काम पूरे की गारंटी, इसको कल संकल्प पत्र को जारी करा है। और वो संकल्प पत्र निश्चित, जो पिछली बार 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिए थे, अब 3 करोड़ नए मकान आवास दिए जाएंगे और जो विकलांग है उनको उसमें प्राथमिकता देने का भी प्रावधान उसके अंदर किया गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को इसे संकल्प पत्र में छूने का काम करा है। निश्चित ये संकल्प पत्र निश्चित इस भारत के लिए, इस देश के लिए, उन सारी गरीब, युवा, किसान, मजदूर, बुजुर्ग सबका ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को जारी करा है। निश्चित ये घोषणा पत्र, इस 2024 का घोषणा पत्र निश्चित भारत का रोड मैप बनेगा और एक विकसित भारत की कल्पना जो की जा रही है, हर आदमी के जीवन को कैसे स्तर को ऊंचा उठाया जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र को जारी करा है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.